unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong, not even light can escape. ब्लैक होल जो आप सोच रहे हैं ये वो चीज़ नहीं है। तो क्या है ब्लैक होल? तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टू माय चैनल इंडिया हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। आज से 100 साल पहले ब्लैक होल के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। आइंस्टाइन का थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्लैक होल का डिस्कवर हुआ था। ने और एक कंक्लूजन दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी लाइट, साउंड एंड हीट को इफेक्ट करता है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगे जो कि लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रख देते हैं। वो लाइट को अपने अंदर से बाहर जाने नहीं देते हैं। अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो वो पूरा का पूरा ब्लैक कलर ही होगा, क्योंकि ये लाइट को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। वो लाइट को अपने अंदर से बाहर आने नहीं देता है। यही बोलते हैं ब्लैक होल। का मानना था कि ये ओनली थियोरिटिकल ही पॉसिबल है, बट एक्चुअली में ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है ये चीज़ आइंस्टाइन को पता नहीं था। ऑफ रिलेटिविटी दो टाइप का है। नंबर 1 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड नंबर 2 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आइंस्टाइन जिंदा थे तब इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं था, कोई इसको इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे थे लेकिन उनका डेथ के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च किया ब्लैक होल के बारे में। वैसे कुछ साइंटिस्ट थे कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जोन्स डोस्टेल एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सारे रिसर्च के बाद इन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि थियोरिटिकली ब्लैक होल एग्जिस्ट। बट 1960 तक साइंटिस्ट लोग ये मान गए कि रियल में भी ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। इन रियल वी कैन फाइंड इट इन स्पेस। 1967 ब्लैक होल बिकेम मोर पॉपुलर। साइंटिस्ट जॉन वेलर ने इसको पब्लिक के सामने ले आए थे। होल इसके नाम के हिसाब से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक होल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टार्स से बना हुआ है। अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन रिएक्शंस चल रहे हैं, कारण से लाइट्स, हीट्स ये सब प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक आउटसाइड फोर्स प्रोड्यूस करता है और उसके जो इनर की तरफ जो फोर्स जाता है वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। जैसे आउटसाइड एंड इनर साइड में जो फोर्स की एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है तारा, और उसकी वजह से स्टार्स जिंदा है। रिएक्शन चल रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए, और ये फ्यूल है हाइड्रोजन है हीलियम, जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा। फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तब स्टार्स का जो आउटसाइड में आउटवर्ड जो फोर्स जा रहा है वो बंद हो जाएगा और ओनली बच जाएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनरवर्ड है। इस तरह स्टार अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा, और जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और हमारा सन का लाइफ स्पैन है 10 बिलियन ईयर। सर जनरली 2 टाइप्स, एक है एवरेज स्टार और दूसरा मासिव स्टार। लाइफ स्टाइल हम लोग देखेंगे वो आगे किस किस चीज़ में कैसे उनका चेंजेस आता है। एक एवरेज स्टार चेंज होके हो जाता है वो रेड जायंट, फिर रेड जायंट से वो चेंज हो जाएगा, बन जाएगा प्लानिटरी नेबुला, और फिर प्लानिटरी नेबुला से व्हाइट ड्वार्फ। अब आते हैं हम मासिव स्टार पे। मासिव स्टार चेंज होके वो बन जाता है रेड सुपर जायंट में, फिर रेड सुपर जायंट से वो बन जाता है सुपरनोवा। फिर सुपरनोवा के बाद अगर वो छोटा आकार में रहता है तो न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है, अगर बड़ा आकार रहता है तो वो होता है ब्लैक होल। इस स्टार का जो मास होगा वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो जाता है तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंड करता है स्टार कितना छोटा वॉल्यूम में वो कंप्रेस होता है। अगर अपना सन एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका डायमीटर ओनली 50 किलोमीटर रहेगा। सन नेवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए ब्लैक होल। ये प्रूव किया था एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट चंद्रशेखर। वो एक इक्वेशन दिया था, बोला था कि व्हाइट ड्वार्फ का जो मैक्सिमम मास होता है वो सन का मास का 1.39 मल्टीपल टाइम्स होता है। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट सन कभी ब्लैक होल नहीं बन पाएगा क्योंकि ये उस लिमिट के नीचे है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट ड्वार्फ ओनली। ब्लैक होल का टाइप्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्टेलर ब्लैक होल। स्टार से बनते हैं, इनका वॉल्यूम बहुत कम है। मिल्की वे गैलेक्सी में 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल्स है। और नंबर 2 प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। एक एटम जैसा है लेकिन इनका वेट एक माउंटेन जैसा है, माउंटेन जितना इनका वेट है। दीज आर ओनली थियोरिटिकल। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल, इनका वेट जो है वो 1 मिलियन सन के बराबर है। इनका वेट मानना है कि 2 गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल रहता है, और जो हमारा मिल्की वे के पास में है उसका नाम है सैजिटेरियस ए। इसके बाद आता है एक चौथे नंबर का ब्लैक होल जिसका नाम है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इंटरमीडिएट ब्लैक होल ओनली इमेजिनरी ब्लैक होल है। इसका जो साइज है वेरी करता है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल एंड सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में रहते हैं। ये था आज के वीडियो में ब्लैक होल के बारे में बहुत सारे जानकारी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना पड़ेगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।